नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल चारों ओर निराशा का माहौल है। हो भी क्यों ना, क्योंकि कोरोना की वजह से हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग बीमार हो रहे हैं। यह जो निराशा का माहौल है पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में है। और ऐसी कुछ खबरें और आ जाती हैं, जैसे आज सुशांत सिंह राजपूत की आई, जिनकी मुंबई में आत्महत्या की वजह से मौत हो गई है। ऐसे ही कुछ दिन पहले ऋषि कपूर की खबर आई थी। ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर्स की, बड़े बड़े नेताओं की और कुछ मशहूर लोगों की, आम नागरिकों की खबरें हमारे सामने आती रहती हैं, जिससे निराशा का माहौल बढ़ता रहता है। हमारे देश में 3 लाख के आसपास केस हो चुके हैं कोरोना के। बहुत ही गंभीर बात है। और रोज 10-11 हजार केस बढ़ रहे हैं। तो ये सब देखकर, टीवी देखकर, इधर उधर की खबरें देखकर हमारे मन में निराशा का भाव पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, हमें इससे आगे निकलना है, हमें कोरोना से लड़ना है। और जो निराशा का भाव है, इससे भी हमें पॉजिटिव लेके आना है। तो इसके लिए हमारे को बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारे अंदर निराशा का भाव ना हो। जैसे हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, समाज सेवकों तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हम भी अपनी बात को, अपने सुझावों को सरकार तक पहुंचाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी भावनाओं को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, लोगों से उनकी जानकारी लेते हैं। तो आपको भी ये सब करना चाहिए और आपको निराश नहीं होना है और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आशावादी रहना है। तो इसलिए हम आपसे और सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना का, इसके लिए पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। इसकी जो चैन है कोरोना की, उसको तोड़ने के लिए हमें लॉकडाउन की सख्त जरूरत लग रही है। हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, सोशल मीडिया में भी हमने एक सर्वे चलाया था, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना बढ़ रहा है। इसलिए हमें 15 दिन या 20 दिन का लॉकडाउन फिर से लगाना चाहिए। और क्योंकि जो मजदूर थे, बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए थे, वो अपने अपने गाँव में ज़्यादातर लौट चुके हैं। 80-90%। थोड़े बहुत रह गए हैं, वो भी लौट जाएंगे। तो इसलिए अब वो परेशानी नहीं आएगी जिससे लोग सड़कों पे आएं। अगर आती भी है तो सरकार उन्हें अपने स्थान पे या गाँव में, शहर में पहुंचा सकती है। लेकिन इस कोरोना का जो चैन है, इसको तोड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि 3 लाख केस हमारे देश में हो गए हैं, जहां पे मेडिकल सुविधाएं बहुत ही कम है। दिल्ली में आप देख लीजिए, रोज खबरें टीवी पे आप देखते हैं कि बेड नहीं है, जांच नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। लापरवाही की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। इसलिए अगर कुछ दिन लॉकडाउन कर दिया जाएगा, पूर्ण लॉकडाउन जैसे पहले हुआ था, तो इस चेन को हम तोड़ सकते हैं। और हमें यह भी पता लग जाएगा कि कौन से मरीज कहां पर हैं और उनकी हम जांच कर सकते हैं। लेकिन सरकार यह सोच रही है कि लॉकडाउन अगर हम करते हैं तो आर्थिक मंदी हमारे को घेर लेती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है देने के लिए, और बेरोजगारी से फैल रही है, लोगों के पास काम नहीं है, काम धंधे नहीं है, और हमारी जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमजोर हो रही है। लेकिन मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप अपने खर्चे कम कर लें, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है तो मिडिल क्लास, गरीब परिवार के जैसे ठेले लगाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, जब दुकानें हैं, कंप्यूटर की दुकानें हैं, फल सब्जियों की दुकानें हैं, और कपड़े की दुकानें हैं, क्रोकरी की दुकानें हैं, तो मिडिल क्लास का जो बंदा है उसकी दुकान पूरी तरह से बंद हो जाती है, और पहले भी बंद हुई है। और उसने सरकार का पूरा लॉकडाउन का साथ दिया है। अगर ऐसे ही देखा जाए
कि हर महीने का जो खर्चा होता है किसी भी परिवार का, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका जो राशन पानी का खर्चा होता है, आटे का खर्चा, चावल का खर्चा, दूध दही का खर्चा, ब्रेड का खर्चा, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो 10,000 से कम में पूरे हो सकते हैं, और गरीब परिवारों के तो उससे भी कम में। और अगर कोई बड़ा है वो भी अपने खर्चे जो मेन खाने पीने की चीज़ें हैं वो 10,000 से कम में चला सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और मंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, उसकी तनख्वाह पूरी ना देके 10,000 के आसपास फिक्स कर देनी चाहिए। एक देश एक तनख्वाह, जब तक लॉकडाउन रहेगा और जब तक कोरोना से हम जंग नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होगा, प्राइवेट कंपनी भी ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि जिनकी लाखों रुपए, 50-50 हज़ार रुपए तनख्वाह है, उनको देने में उन्हें परेशानी होगी लॉकडाउन में, क्योंकि बिजनेस नहीं होगा। अगर वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 10,000 रुपये अपने लोगों को दे, अपने कर्मचारियों को दे, सरकार भी और प्राइवेट कंपनियां भी, तो पूरा देश चल सकता है और उन पे बोझ भी कम हो जाएगा सरकार पे आर्थिक मंदी का, और हम कोरोना से जंग लड़ पाएंगे पूरी मजबूती के साथ। हमारे देश में पॉजिटिव माहौल होगा, जिसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे और देश को फिर से प्रगति की रास्ते पे ले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।